और झारखंड में आय से अधिक संपत्ति मामले में आईएएस अधिकारी पूजा सिंघल के खिलाफ बड़ी कार्रवाई हुई है। ईडी ने कई घंटों की पूछताछ के बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पिछले दिनों ईडी ने पूजा सिंघल के करीबियों के रांची और बाकी ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापे मारे थे। छापे के दौरान ईडी को 19 करोड़ से अधिक कैश और कई अहम दस्तावेज मिले थे। ईडी ने आईएएस पूजा सिंघल के पति अभिषेक झा से लगातार तीसरे दिन भी पूछताछ की है। ईडी पूजा सिंघल को गिरफ्तार करने के बाद आगे की कार्रवाई में जुटी है। तो पूजा सिंघल को ईडी ने गिरफ्तार कर लिया और उसके बाद ईडी कोर्ट के जो जज हैं, ईडी कोर्ट के जज के पास पेशी के लिए पूजा सिंघल को ले जाया गया है, जहां कयास इस बात को लेकर लगाए जा रहे हैं कि पूजा सिंघल को ईडी रिमांड पर ले सकती है और लगभग 5-6 दिनों के रिमांड पर लिए जाने की बातें सूत्रों के हवाले से सामने आ रही हैं। तो पूजा सिंघल को गिरफ्तार कर लिया गया है और अब ईडी पूजा सिंघल को रिमांड पर लेने की कोशिश करेगी ताकि पूछताछ के दौरान सीने में दफन हर राज उगलवाया जा सके। और ज्यादा जानकारी के लिए इस वक्त हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज जुड़े हुए हैं। शाहनवाज, क्या कुछ तस्वीरें देखने को मिल रही हैं? पूजा सिंघल वहां पहुंच गई क्या? बिल्कुल, अभी तक जो खबरें हैं वो जज कॉलोनी में पहुंच चुकी हैं, क्योंकि जाम में उनको काफी मुशक्कत हुई, काफी दिक्कत हुई। उनको हार्मोन रोड में उनको जाम का सामना करना पड़ा। इस दौरान तमाम जो मीडिया कर्मी हैं वो तस्वीरें कैप्चर करने के लिए वहां पहुंच गए। कहीं न कहीं ये उनके लिए ऑकवर्ड स्थिति थी और जिस तरह से चेहरे की हाव भाव और उनकी चाल ढाल है वो निश्चित तौर पर किसी भी व्यक्ति के लिए लिहाज से आप देखें तो कहीं ना उनके लिए परेशानी का सबब, लिहाजा जाहिरी तौर पर उनका चेहरा जो है वो शिकन में पड़ा हुआ था। कहीं ना कहीं उनको स्ट्रेस था और इस बात की उनको कहीं ना कहीं मलाल जरूर रहा होगा कि जो कुछ हो रहा है उसकी उम्मीद, उसका भरोसा उन्होंने कभी नहीं किया था। लेकिन जो खबरें पहले आ रही थी कि पूजा सिंघल के पति हैं अभिषेक झा, उनको भी गिरफ्तारी हुई है, लेकिन उनको कंफर्म नहीं हुआ है। जब पूजा सिंघल को ले जाया गया, उस दौरान मीडिया कर्मी भी उनके साथ थे और उसके करीबन आधे घंटे के बाद अपनी गाड़ी से खुद जो उनके पति हैं अभिषेक झा वो यहाँ ईडी दफ्तर, इसी दफ्तर से निकल करके वो अपने गंतव्य के लिए रवाना हुए। तो इस बात को कंफर्मेशन कहीं ना कहीं हो गई है कि जो अभिषेक झा है उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, लेकिन आने वाले दिनों में उनके ऊपर गिरफ्तारी की तलवार लटकी हुई है। जिस तरह से 5 दिनों से जो सीए हैं सुमन कुमार वो डिटेन किए हुए हैं, वो ईडी के रिमांड पर हैं और अब दूसरे दिन पूछताछ के बाद पूजा सिंघल को कहीं ना कहीं गिरफ्तारी हुई है। अब देखने वाली बात यह होगी कितने दिनों की रिमांड मिलता है। तो इस बीच कहीं ना कहीं अभिषेक झा भी बच नहीं पाएंगे, क्योंकि इस तमाम चीजों के केंद्र बिंदु में, तमाम जो प्रक्रिया हो रही है, तमाम जो पूछताछ हो रही है उसके केंद्र बिंदु में कहीं ना कहीं अभिषेक झा है। लेकिन आज भी वो जिस तरह से दोपहर के बाद आए और वो करीबन 5 से 6 घंटा दफ्तर में ही गुजारा, उनसे भी पूछताछ हुई। उसके बाद अब से थोड़ी देर पहले, करीबन आधा घंटे या 40 मिनट पहले आप कह सकते हैं, यहाँ से वो रवाना हुए हैं। तो ये जो कंफर्मेशन हो गई कि उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई है, पूजा सिंघल को ले जाया गया है। अब देखने वाली बात होगी कितने दिन की रिमांड मिलती है। लेकिन इस बीच जिस तरह से राजनीतिक तौर पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हुआ है वो कहीं ना कहीं एक झारखंड की सेहत के लिए ठीक नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि ये जो घोटाला जिस जेएमएम या सत्ता पक्ष के मुख्यमंत्री खुद कह रहे हैं, ये जो घोटाला हुआ है पूर्ववर्ती रघुवर दास की सरकार में हुआ है, उसी के बुनियाद पर, उसी के डेटा के आधार पर वर्तमान में छापेमारी हुई है और उस छापेमारी के बाद पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हुई है। लिहाजा बीजेपी जो ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रही है, जैसा जेएमएम का आरोप है कि वो कहीं ना कहीं गलत नैरेटिव सेट कर रही है कि इसका सीधा संबंध वर्तमान के हेमंत सोरेन के क्रियाकलापों से, लिहाजा इसे दरकिनार किया जाना चाहिए। जी बिल्कुल शाहनवाज, उन्हें जज के सामने पेश किया जाना है, ईडी कोर्ट के जज के सामने। लग रहा है कि अब ईडी जल्द ही उन्हें भी रिमांड पर लेगी और जो कुछ राज दफन है पूजा सिंघल के पास उन्हें उगलवाने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, हम लोग देखा था जिस तरह से सुमन कुमार को जिस तरह से डिटेन किया गया, फिर उसी रात में जो ईडी के जो जज हैं उनके आवास पर ले जाया गया। वहां पर उनको 10 दिनों की रिमांड ईडी की तरफ से मांगी गई, लेकिन 5 दिनों की रिमांड दी। कल वो रिमांड की अवधि समाप्त हो रही है। लिहाजा ये माना जा सकता है कि पूजा सिंघल को भी कम से कम 5 दिन की रिमांड पर ईडी को सुपुर्द किया जा सकता है। हालांकि ये कहना पहले बहुत जल्दबाजी होगी, कोर्ट के मामले में हस्तक्षेप करना भी मुनासिब नहीं है। कोर्ट का डिसीजन होगा, कोर्ट सर्वोपरि होता है, कोर्ट क्या कुछ निर्णय देती है उसका सम्मान किया जाना चाहिए। अब ये देखने वाली बात होगी कितने दिनों की रिमांड मिलती है, रिमांड मिलती भी है या नहीं मिलती है, उसके बाद आगे कार्रवाई होगी। लेकिन इस बीच कहीं ना कहीं पूजा सिंघल की मुसीबतें बढ़ गई है और तमाम लोगों की मुसीबतें बढ़ गई हैं, जिसका सीधा और अप्रत्यक्ष संबंध पूजा सिंघल से, ये क्रियाकलापों से है। ऐसे में देखने वाली बात ये होगी कि क्या उन लोगों तक पहुंच पाती है, उन जो छोटे छोटे मोहरे उन तक भी पहुंच पाती है, तमाम मोहरों को जोड़ करके क्या कुछ निर्णय हो पाता है। थोड़ा इंतजार जरूर करना पड़ेगा, लेकिन एक महत्वपूर्ण बात होगी है झारखंड के राजनीति में, क्योंकि पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो गई है और तमाम जो आईएएस लॉबी है वो कहीं ना कहीं इसका एक मैसेज उनके ऊपर गया है। अगर हम हालांकि 22 साल, 2 साल, 5 साल बाद
वो मामला अगर कहीं ना कहीं जांच के दायरे में आता है वो कहीं ना कहीं उनके लिए घातक साबित होगा। यही वजह है जो खबरें भी आई थी कि बहुत सारे जो आईएएस अधिकारी हैं वो कहीं आपस में मंथन इस बात को जरूर कर रहे हैं कि आगे आप क्या किया जाना है। आज लगातार दूसरे दिन पूछताछ हुई है और बताया जा रहा है कि सीए सुमन सिंह के सामने भी बैठाया गया है पूजा सिंघल को, और पूरी तरह से मतलब एक तरह से कहा जा सकता है कि ईडी के शिकंजे में अब पूजा सिंघल, उनके सीए सुमन और उनके पति अभिषेक भी फंसते नजर आ रहे हैं। 6 तारीख को ईडी ने पहला रेड किया था तो 6:30 से 7 बजे के आसपास कई ठिकानों पर ये छापेमारी हुई थी। उस दिन सबसे पहला नाम पूजा सिंघल का भले आया हो, लेकिन जो मीडिया के केंद्र बिंदु में तो वो व्यक्ति था सीए सुमन कुमार। उनके आवाज से जिस तरह 18 करोड़ 21 लाख की बरामदगी हुई, उसके बाद कहीं ना कहीं ये सारा बेपर्दा हो गया। कहीं बात भी समझ में आई कि मामला छोटा नहीं है, बहुत हाई प्रोफाइल मामला है और इसके जो कार है कहीं पुराने हैं, रिटायर्ड अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनको कहीं ना कहीं इस गिरफ्त में लिया जा सकता है। लेकिन 3 चेहरों पर अभी हो रहा है, बातचीत हो रही है, लेकिन कई ऐसे चेहरे भी और गिरफ्तार होंगे। इस दौरान डीसी रहते हुए सिंघल ने काम किया, उस दौरान गलत तरीके से पैसा वो अर्जित करने का आरोप लगा। तो ये बात मानी जा रही है, ईडी की बात सामने आई है कि पूजा सिंघल की जो आय से अधिक संपत्ति का मामला है, लिहाजा उस पर भी उनको स्पष्टीकरण देना होगा। लेकिन जो स्पष्टीकरण अभी तक पूजा सिंघल ने दिया है उससे ईडी संतुष्ट नहीं है। यही वजह है कि अब उनको रिमांड पर ले जाने की कोशिश की जा रही है। अगर रिमांड मिल जाती है तो निश्चित तौर पर जो ईडी के लिए महत्वपूर्ण होगा और ईडी उससे कहीं ना कहीं अपने राज उगलवा पाएगी। और इस वक्त हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा भी जुड़ी हुई है। करिश्मा, आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ अपडेट सामने आ रहे हैं? जी उदय, जिस तरीके से लगातार तस्वीर जो हम दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि झारखंड की महिला आईएएस जो पूजा सिंघल है वो ईडी कार्यालय से अब जज कॉलोनी में आई है, क्योंकि जिस तरीके से जो कोर्ट की जो कागजी प्रक्रिया है वो पूरी हो गई है। जिस तरीके से संभावना ये जताई जा रही थी उदय कि वो कोर्ट आएंगी, उसके बाद वो पेश होंगी वो जज के सामने, लेकिन जिस तरीके से कोर्ट बंद होने की वजह से वो सीधा अब जज कॉलोनी पहुंची है। यानी कि जो जज है ईडी कोर्ट के जो जज है प्रभात कुमार शर्मा, उनके आवास वो पहुंची है और लगातार लगभग 15 से 20 मिनट हो गए हैं उदय, वो अभी तक अंदर है। हालांकि जिस तरीके से अभी हलचल कुछ देखने को नहीं मिल रही है, कहा जा रहा है कि कुछ ही देर के बाद वो बाहर आएगी और जिस तरीके से यहाँ से उन्हें कोटवार ले जाया जाएगा। और ये भी बार बार ये चीजें भी सामने आ रही है कि जिस तरीके से ईडी की ओर से ये ज्यादा से ज्यादा कोशिश की जाएगी उदय कि उन्हें रिमांड पे ले ले, क्योंकि जिस तरीके से अगर पूछताछ जो जारी था, जिस तरीके से ईडी के जो अधिकारी उनसे लगातार पूछताछ कर रहे थे, चाहे हम मंगलवार की बात करें या फिर बुधवार की बात करें, तो लगातार उनसे जो पूछताछ की जा रही थी, जो सवाल दिए जा रहे थे, सवाल जो पूछे जा रहे थे अधिकारियों की ओर से, उसका वो जवाब नहीं दे पा रही थी। तो उन्हें फिर से आज यानी कि बुधवार को बुलाया गया था और आज जिस तरीके से की गिरफ्तारी हो गई है तो अभी हलचल देखने को नहीं मिल रहा। लेकिन एक बार उदय हम आपको तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से यहाँ पर जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके पुख्ता इंतजामात भी यहाँ पर किए गए हैं। कुछ ही देर पहले ही जो झारखंड की महिला आईएएस पूजा सिंघल इसी गेट से अंदर गई है और जो प्रभात कुमार शर्मा है ईडी कोर्ट के जो जज है उनके सामने पेशी होने गई है। उसके बाद कहा जा रहा है कि वहां यहाँ से उन्हें कोटवार जेल ले जाया जाएगा। जी उदय। बिल्कुल करिश्मा, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी शाहनवाज भी हैं। शाहनवाज, बताया जा रहा है कि जब पूजा सिंघल ईडी दफ्तर से यहाँ ईडी कोर्ट के जज के आवास लाई जा रही थी तो रास्ते में जाम भी फंसी थी, जाम में फंस गई थी और लोगों के रिएक्शन भी सामने आ रहे थे। कई लोग उनकी तस्वीरें खींचने के लिए आगे आ रहे थे। हमारी हुई उसके बाद तमाम जो प्रिंट हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, डिजिटल हो, तमाम मीडिया में ये बातें आ गई। इस तरह से कमाई की है, करोड़ों की संपत्ति उन्होंने बेनामी संपत्ति बनाई है। लिहाजा पूजा सिंघल झारखंड के लिए तो नोन है और उनका जो चेहरा है कोई अनमोल नहीं, तमाम जानते हैं। जो लोग नहीं पहचाने कवरेज हुई है, इस कवरेज के बाद मीडिया पहचानने लगा और जानने और समझने लगा था झारखंड किस तरह से लूटा गया है, झारखंड किस तरह से भ्रष्टाचार के दायरे में लाया गया
गया है, फंसाया गया है। इससे कहीं कहीं झारखंड की छवि नाम हुई है, खराब हुई है, यहाँ के लोगों की चीजों पर भी कहीं न कहीं असर डाला है। लिहाजा जिस दौरान वो आपको पता है कि हरमू बाईपास रोड रहती है और गर्मी के दिनों में शाम के वक्त जाम होता है, वो देखने लायक होता है। जाम में वो फंस गई है, तमाम जो मीडिया कर्मी है क्योंकि उनको फॉलो कर रहे थे, फॉलो कर रहा था उसे, और उस दौरान हमने जो तस्वीरें कैप्चर की, विजुअल कैप्चर किए, वो ये बताने के लिए कोशिश काफी है कि झारखंड में जो स्थानीय लोग हैं, आदिवासी हैं, तमाम जो लोग हैं वो इस किस रूप में देखते हैं, और तमाम लोग जिस तरह से तस्वीरें कैप्चर कर रहे थे, झारखंड का जर्नलिस्ट डरे ना रहा हो, कहते थे कि पूजा सिंघल को कैप्चर किया जाए ताकि वो बातचीत कर सके, समझ सके कि झारखंड में क्या कुछ हो रहा है। इस दौरान पूजा सिंघल ने अपना जो नजर है वो बिल्कुल डिगाए रखा, वो कहीं भी अपनी नजर कहीं भी बिल्कुल सड़क के सीध में देख रही थी, तो वो बताने की कोशिश कर रही है कि वो इन चीजों से बहुत ज्यादा मुतासिर नहीं है, क्योंकि अभी जो उनकी फिजिकल और मेंटल स्टेटस है वो एक आम इंसान के तौर पर समझा जा सकता है कि परेशानी के दौर से वो गुजर रही है, क्योंकि उनके पति बाहर हैं, वो खुद अंदर होने जा रही हैं, चाहे उनके लिए परेशानी का सबब है। लेकिन आम लोग जो ये समझते हैं कि इनके हाथ का पैसा है, इनकी कमाई का पैसा है, वो कहीं ना कहीं लूटा गया है, लिहाजा ऐसे आरोपों को कहीं ना कहीं कैप्चर करने की जरूरत है अपने मोबाइल फोन में, अपने सेल फोन में, ताकि ये बताया समझा जा सके कि झारखंड की तो आज खड़ा है, किस तरह से झारखंड में न सिर्फ पैसे का दोहन हो रहा है, झारखंड के आदिवासी रहने वाले हैं उनके साथ शाहनवाज, अब कागजी प्रक्रिया चल रही होगी, क्या लग रहा है कितनी देर में उनकी पेशी होगी जज के सामने? बिल्कुल, हम लोगों ने देखा था कि सुमन कुमार को जिस तरह से जेल करने के बाद ईडी के अधिकारी हैं, जहाँ तक जानकारी है करीबन आधे घंटे का वक्फा उसमें लगा था, आधे घंटे की बातचीत के बाद उनको 5 दिनों के रिमांड पर ईडी मिला था। अभी जब हम ईडी कार्यालय के सामने खड़े हैं तो हम लोगों ने देखा है कि ईडी के जो अधिकारी सुमन सिंघल को लेकर के ईडी दफ्तर से वहाँ उनको छोड़ कर रहे हैं, वो अधिकारी पहुंच गए हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि इस बात को इत्मीनान के साथ उनकी कागजी कार्रवाई हो जाएगी। हाल 30 से 40 मिनट लगने का अनुमान है, ऐसा पिछले के मामले में हम लोगों ने देखा है। और हमें ये पता है कि ईडी जिस तरह से काम करती है, ईडी का जिस तरह है वो तमाम काम करने की कोशिश कर रही है, तमाम जाने की बात है, उन कामों को कार्यों को पहले कर लेती है ताकि जब जज के सामने जाए तो तमाम कागजात इस दौरान किसी कागज कोई अड़चन ना आए, कागजी अड़चन नहीं आया था और आसानी के साथ जिसमें भी हम ये मान सकते हैं कि कागजी हार्डली हाफ एन आवर का बयान लगे की बात मिलती है या नहीं। जी हमारे साथ हमारी संवाददाता करिश्मा भी जुड़ी हुई हैं। करिश्मा, आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कुछ गहमागहमी वहां देखने को मिल रही है? जी उदय, यहाँ पर हलचल भी तेज हो गई है, क्योंकि जिस तरीके से 6 मई से लोगों की जो नजर है वो टिकी हुई थी कि जिस तरीके से झारखंड की जो महिला आईएएस है या फिर राज्य सरकार की जो खनन एवं उद्योग सचिव पूजा सिंघल को जिस तरीके से ईडी की ओर से शिकंजा कसा गया था, उसके बाद 6 मई से जिस तरीके से गहमा गहमी देखने को मिल रही थी, लगातार जो छापेमारी का दौर चल रहा था, चाहे हम पल्स हॉस्पिटल की बात कर ले या फिर उनके आवास की बात कर ले या फिर अन्य जो 20 ठिकाने हैं उदय, उसकी बात कर ले तो लगातार जो गहमा गहमी की जो स्थिति थी वो यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। हम आपको एक बार तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे कि जिस तरीके से जब से झारखंड की जो महिला आईएएस पूजा सिंघल यहाँ पर पहुंची है, यानी कि जज कॉलोनी, गहमा गहमी की जो स्थिति है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। लगातार लोग भी यही सोच रहे थे कि आखिर क्या होने वाला है। जिस तरीके से आज जो गिरफ्तारी हो गई है उसके बाद जो हम आपको दृश्य दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, ये जज कॉलोनी का है। एक और जहाँ पे पत्रकार की भी यहाँ पर भीड़ उमड़ी हुई है, वहीं कई लोग यहाँ पर पहुंचे हैं सिर्फ पूजा सिंघल को देखने के लिए, क्योंकि जिस तरीके से उदय अगर हम लोग 6 मई से आज तक की बात करें तो छापेमारी और पूछताछ का जिस तरीके से दौर चल रहा था, सोमवार को जिस तरीके से
ईडी ने सुमन भेजकर तलब किया था और मंगलवार और बुधवार को जिस तरीके से लगातार जो पूछताछ जारी थी, पूजा सिंघल की बात कर ले या फिर उनके सीए सुमन कुमार की बात कर ले या फिर उनके पति जो है अभिषेक झा उनकी बात कर ले, तो लगातार जो पूछताछ थी वो चल रही थी। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उदय, जिस तरीके से लगातार जो पूछताछ की जा रही थी, लगभग 2 दिनों से जो पूछताछ की जा रही थी पूजा सिंघल से, वो संतुष्ट जो जवाब है वो नहीं दिया जा रहा था पूजा सिंघल की ओर से। इसलिए लगातार 2 दिनों तक उन्हें ईडी कार्यालय बुलाया गया था। और जिस तरीके से हम आपको तस्वीर जज कॉलोनी की दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जहां पर पूजा सिंघल कुछ ही देर के पहले यहाँ पर पहुंची है, यानी कि जज कॉलोनी पहुंची है। जो वकील है ईडी के वो भी यहाँ पर है, जो जज है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए पेशी के लिए यहाँ पर पहुंची है। कहा जा रहा है कि लगभग कुछ देर के बाद 5 से 10 मिनट के बाद यहाँ से वो निकलकर होटवार जाएगी। तो लगातार जिस तरीके से हम आपको गहमा गहमी की स्थिति दिखा रहे हैं, हलचल भी तेज हो गई है। और हम आपको उस समय की भी तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहे थे उदय, जब वो गाड़ी में बैठी हुई थी, काफी उदास भी थी, काफी कुछ उनके मन में जो सवाल है वो भी शायद वो सोच रही थी। तो ये पूरा जो हम आपको माहौल दिखा रहे हैं, जो पूरा हम आपको दिखा रहे हैं गहमा गहमी की जो स्थिति है वो यहाँ पर उत्पन्न हो गई है। जी उदय। बिल्कुल करिश्मा, हम देख पा रहे हैं, अपने दर्शकों को भी दिखा रहे हैं कि किस तरह से वहां गहमा गहमी है। लगता है कि स्थानीय लोग भी वहां जुट रहे हैं और लोगों के बीच इस बात को लेकर चर्चा भी चल रही होगी कि पूजा सिंघल के साथ अब क्या होगा। करिश्मा, लगता है कि पूजा सिंघल को जब उनके सीए सुमन के साथ बैठाकर आमने सामने पूछताछ की गई है तो पूजा सिंघल कई मसलों पर फंसती हुई दिखी हैं। और ईडी की अगर बात की जाए तो मनरेगा घोटाले को लेकर ही ईडी जांच कर रही थी, यानी उनकी गिरफ्तारी पहले से तय थी। जी उदय, जिस तरीके से सीए से भी कई दफा कार्यालय में पूछा जा रहा था, रिमांड में भी 5 दिनों तक जो सीए सुमन कुमार है वो थे। और कह सकते हैं कि जिस तरीके से आमने सामने जब पूछा जा रहा था तो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उदय कई सवाल जो ईडी की ओर से पूछे जा रहे थे उनका जवाब वो नहीं दे पा रही थी। जैसे कि जो पल्स अस्पताल है, 120 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट उसमें किया गया है, 20 करोड़ का उन्होंने लोन लिया है, लेकिन 100 करोड़ कहाँ से आया इसका वो जवाब नहीं दे पाई है। तो जिस तरीके से आमने सामने, और ये भी सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार उदय एक और बात सामने आ रही है कि पूजा सिंघल ने कई नाम भी ईडी के सामने लिए हैं। हालांकि समय आने पर वो भी नाम का खुलासा हो जाएगा, ऐसा ईडी की ओर से भी कहा जा रहा है सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार। तो जिस तरीके से आमने सामने जब दोनों को रखा गया है तो कई सवाल जो थे वो पूछे जा रहे थे ईडी की ओर से, और कई सवाल का जवाब जो पूजा सिंघल है वो नहीं दे पा रही थी। जैसे हमने आपको कहा कि जिस तरीके से जो पल्स अस्पताल है, राजधानी रांची का सबसे जाना माना जो अस्पताल है पल्स अस्पताल, उसके बारे में भी वो नहीं बता पा रही थी। या फिर जो सीए है उनसे भी कई सवाल जो है अधिकारियों की ओर से पूछे जा रहे थे ईडी के अधिकारियों से, वो भी वो लोग जवाब नहीं दे पा रहे थे। तो अभी जिस तरीके से गिरफ्तारी हो गई है और उन्हें यहाँ पर लाया गया, हम आपको पूरा दृश्य भी दिखाने की कोशिश कर रहे थे उदय कि किस तरीके से राजधानी रांची के जो स्थानीय लोग है वो भी यहाँ पर पहुंचे। पत्रकारों का तो भीड़ है वो तो है ही, लेकिन जब पूजा सिंघल इस रोड से, हम आपको एक बार ये तस्वीर दिखाने की कोशिश करेंगे, इस रोड से जब ये इस गेट से जब अंदर गई थी तो कई स्थानीय लोग भी यहाँ पर पहुंचे थे, पत्रकार तो यहाँ पर पहुंचे ही थे। तो कह सकते हैं हलचल काफी तेज हो गई थी। और अभी भी हलचल इस बात को लेकर है कि जब पूजा सिंघल बाहर आएगी तो जिस तरीके से वो होटवार जेल की तरफ बढ़ेगी, क्योंकि जिस तरीके से ईडी की ओर से ये कोशिश की जाएगी उदय कि उन्हें ज्यादा से ज्यादा रिमांड मिल सके, क्योंकि जो सवाल ईडी की ओर से पूछे जा रहे थे उसका संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रही थी पूजा सिंघल, या फिर जो उनके सीए है सुमन कुमार वो भी संतुष्ट जवाब नहीं दे पा रहे थे। जी उदय। बिल्कुल करिश्मा, आप नजर बनाए रखें, हम आपसे आगे भी अपडेट लेते रहेंगे। और फिलहाल शाहनवाज जी और करिश्मा, आप दोनों को बहुत बहुत धन्यवाद। तो जिस तरह से पूजा सिंघल लगातार ईडी के सवालों में फंसती नजर आ रही थी, उसके बाद से ही उनकी गिरफ्तारी तय मानी जा रही थी और अब पूजा सिंघल की गिरफ्तारी हो गई है और ईडी कोर्ट के आवास पर लाया गया है पेशी के लिए। अब देखने वाली बात यह होगी कि ईडी कोशिश करेगी रिमांड पर लेने के लिए, तो ईडी को कितने दिनों की रिमांड मिलती है। फिलहाल हमारे साथ इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।